जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ 3.3 हमने इस बता चुका है, पहले भी बता दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.4 के पहले के लगभग मेरे हिसाब से 1 2 3 4 प्रश्न है और 2 में 5 प्रश्न है ना। तो इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम हल करते हैं। ओके, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए सब। चलिए, हमने प्रश्न को ले लिया। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी उपयुक्त विधि है इसके बारे में बताएं। तो हमने तो पहले प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी हल कर चुका है। हम इस वीडियो में सिर्फ विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे, है ना, और देखेंगे कि कौन सी अच्छी विधि है। तो स्पष्ट हो जाएगा, मैं बताता हूं कि विलोपन विधि ही ठीक होता है ना। तो चलिए ठीक है, हम हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि समीकरण x + y = 5 तथा दूसरा 2x - 3y = 4। यह समीकरण 2 है, यह समीकरण 1 है। इन समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है और x और y के मान निकालना है। चलिए, सबसे पहले ना एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा x या y दोनों में से किसी को बराबर कर लें। जैसे माइनस इधर 1x है, पहले 1x है, इधर 2x है, प्लस इधर 2x, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2x कर लेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए और समीकरण 1 और 2 को घटा दें, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर जो भी हो वैसे लिख सकते हैं ना। तो समीकरण को 1 यहाँ लिख लेंगे, x + y = ये, और इसके जस्ट नीचे समीकरण दूसरा लिखेंगे 2x - 3y = 4। ओके, अब संख्या को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, है ना, देखिए इधर 2 है ना, 2x है तो इधर भी 2x करेंगे। करना क्या, दोनों इधर से गुणा कर दीजिए, इसको इधर से गुणा कर दीजिए और इधर 1 है तो इधर गुणा कर दीजिए। x के गुणांक को इधर गुणा कर दें पहले समीकरण में और x के गुणांक को, है ना, दूसरे समीकरण में गुणा कर दें। तो ये आएगा आपको, ये गुणा करना तीनों में, जैसे 2x + 2y = 2 × 5 = 10। 1 से गुणा करेंगे तो 2x - 3y = 4। ये अब यहाँ लिखेंगे माइनस, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। तो यहाँ प्लस है तो माइनस दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे। यहाँ कुछ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस देंगे और ये यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। ध्यान रहे एक बात और, है ना, ये चिन्ह की वैल्यू होती है, ये चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। यहाँ पर आ जाने के बाद ये इसका वैल्यू रहेगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ 2y और प्लस 3y, ये माइनस में प्लस देखेंगे, 2y + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर, इधर 10 में से 4 घटेंगे 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 6/5। ये देखिए आपका y का वैल्यू आ गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 या 2 में x का मान रखेंगे तो आपका y के मान आ जाएगा। ओके, तो हम इधर लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखिए इसमें आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में रख सकते हैं, लेकिन वहां पे दूसरा समीकरण तीसरा बना रहे थे तो 2 में रख रहे थे, 1 में नहीं, है ना, क्योंकि आप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण x + y = कितना, 5। y का मान कितना आया है, 5/में इतना, तो x + 6/5 = 5। ये प्लस से आप उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6/5, ये 5 इधर माइनस हो गया, नीचे 1 होगा, x बराबर हो जाएगा 5, तो 5 × 5 = 25 - 1 × 6, यहाँ 25 में से 6 घटाएंगे 19/5, x बराबर आ गया 19/5। ये देखिए ये होगा आंसर, लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका आंसर हो गया ना। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं।
बराबर 19/5। यस, सही है ना। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न लिखते हैं 2 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिख रहा है। प्रश्न 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए इसको समीकरण मानेंगे हम 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, x इधर 2 इधर 3 है ना, पहले हम लिख लेते हैं इसको। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे दूसरे समीकरण को माइनस 2y बराबर 2। यहाँ लिखेंगे ऐसे, है ना। और ध्यान से देखिए, बराबर करना है ना, हमें x को ही बराबर करना है, हमेशा x को ही बराबर करें। आप चाहे तो y को भी बराबर कर सकते हैं, है ना। हम x को बराबर कर देते हैं, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। 2 है तो ऊपर गुणा कर देंगे और ये 3 है तो ये नीचे गुणा कर देंगे। या एक बराबर है, दोनों को बराबर करने के लिए हमेशा यही रूल अपनाएं तो अच्छा। इसके गुना x के गुणांक को ऊपर से गुना करेंगे, यानी समीकरण 2 वाले को समीकरण 1 में और 1 वाले को 2 में गुना कर दीजिए। तो यहां से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 20। आगे इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। यहाँ से माइनस प्लस माइनस, है ना, ये प्लस माइनस घट जाएगा लिखे घटाने पर। उसके बाद देखिए ये दोनों जुड़ रहा है ना, आप इसे 8 8 8 6 14, ये देखिए प्लस, इस चिन्ह आ जाने के बाद इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो प्लस प्लस यानी 8x प्लस 6x, ये हो जाएगा आपका 14x बराबर इधर 20 में से 14 6 घटाएंगे 14 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14/14 आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा बताइए आपका प्रतिस्थापन विधि से अच्छा है या नहीं, x का मान अभी y का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे x का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ओके, y का मान कितना है बाबू, 1 है ना। यहाँ रखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, ओके, है ना। तो यहाँ पे y का मान रखना है, तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10। ये 4 गुने 4 होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। x बराबर कितना, 6/3 बराबर x की वैल्यू आगे आप आंसर चेक कर सकते हैं। लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 2, दिस इज आंसर। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, है ना। चलिए ठीक है, अब हम प्रश्न तीसरी की ओर बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लें या आप इसे वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। आप दिख रहा है, हाँ। अब इसे मैं मिटा दूंगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा। इसी प्रकार सब बना देंगे, आपको इस वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x माइनस 5y बराबर 5y माइनस 4 बराबर 0। देखिए ध्यान से, तथा 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए ध्यान से, ये समीकरण के रूप में बना नहीं है, इसे हमें बनाना है। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस है, इधर 0 के साइड इधर आएगा, हो जाएगा प्लस बराबर समीकरण। देखिए बन गया। इस रूप में आप पहले समीकरण को बना ले तभी हल हो सकता है। ये देखिए समीकरण नहीं बनाया ना, तो इसे करते इधर ले आते हैं, तो 9x माइनस ये 2y इधर आ जाएगा बराबर इधर 7 बचेंगे। ये समीकरण बन गया 2। देखिए फाइनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। सिंपल लिखेंगे समीकरण
1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह रहा है? समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4, और उसको इसको ले ले तो 9x - 2y बराबर 7। ध्यान से देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो क्या इसको 9 से गुना करेंगे तो ये भी 27, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हम क्या करते हैं ना, इसको 9 कर देते हैं। तो इसको 9 करने के लिए क्या करेंगे बताइए? 3 से गुना करेंगे ना, तभी तो 9 होगा। तो इसको गुना कर देते हैं 3 से, 3 3 9 हो जाएगा। हाँ, लेकिन गुना करना दोनों में है, इसमें भी गुना करना है ना, तो इसमें कितना गुना करें? चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 से गुना कर देते, कुछ नहीं तो 1 से गुना कर दीजिए। 1 से मल्टीपल किसी भी संख्या में करेंगे तो वो वही उसका मान आता है। तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 9, तीनों में गुना करना, इसमें 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 3 3 9x - 3 5 15y बराबर 3 चौका 12। इसे गुना करें तो 9x - 2y बराबर 7, वही रहेगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ से कट जाएंगे, ये माइनस है, ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस 2 में, यानी 2 में कितना घटाना? 15, तो कितना आएगा? -13 आएगा ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे -13y बराबर 12 में से 7 घटेंगे 5, तो y बराबर 5/-13, और ये माइनस ऊपर लिखा जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा -13। ये किसका मान आ गया? y का मान आया ना। अब हम क्या निकालेंगे? x का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब आप लोग को मन लग रहा, मन में आ रहा होगा कि क्यों 2 में नहीं रख सकते? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं ना, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो y का मान जो है हम समीकरण 1 में पुट अप करेंगे। ओके, तो समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y बराबर 4। यहाँ y का मान पुट अप करना। ओके, तो y बराबर कितना है? इतना। तो 3x - 5y, और y का हमें मान यहाँ रखना है -5/13 बराबर कितना? 4। ये आपका हो जाएगा 5 5 25, तो 3x - प्लस 25/13 बराबर 4। ये प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 4 - 25/13, तो यहाँ आ जाएगा 30। 3x बराबर 13 चौका 52, इसे हम ले लें, तो 13 चौका 52 - 25, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा जी? आप घटाएंगे तो 25, 52 में 25 घटाइए, 12 में से 5 घटेंगे 7, 27 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 27/13। तो x बराबर, इधर गुना में इधर भाग में आएगा, तो 27/13 गुने में 3, 3 9 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर में 9/13। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। 1 मिनट, नौ बटे में 13, 5/13 -5, सही है ना। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट उत्तर x बराबर 9/13, y बराबर -5/। तो ये प्रश्न था आपका नंबर 3। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, दिख रहा है ना? यस, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। इसको तो पहले आप क्या करें? समीकरण बनाएं। समीकरण बनाने के बाद ही हम इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। ओके, तो ये समीकरण में बना नहीं है, ये समीकरण के रूप में है नहीं, तो क्या करते हैं? इसे समीकरण के रूप में हम बनाते हैं।
तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 ऊपर गुना होगा ये 3x आ जाएगा, प्लस 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बराबर माइनस 1, तिरछी गुना करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए समीकरण हमने निकाल लिया, बना लिया। इसको भी बनाते हैं तो कुछ नहीं तो नीचे एलसीएम होगा 3, 1 से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा माइनस ये y बराबर 3, तिरछी गुना करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 3x माइनस y बराबर 9। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, समीकरण 2। ओके, अब हम समीकरण 1 और 2 से लेके चलेंगे, फिर वही काम करना है। अच्छा बताइए कौन से विधि अच्छा है, विलोपन या प्रतिस्थापन? आप कहेंगे नहीं प्रतिस्थापन, सही विलोपन ही ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, जैसी मर्जी आपकी से क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9। ध्यान से देखिए यहाँ बनाया है 3x इधर भी है 3x इधर, तो कोई दिक्कत इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा, ये 4y और 1y, कुछ नहीं तो 1 होता है ना, और ये प्लस चिन्ह देखेंगे, इसको नहीं इसे देखेंगे, तो 4 और 1 5y, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 -9 -15, तो 5y बराबर क्या होगा -15/5, 5 तिया 15 यानी माइनस कितना 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, और क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अच्छा इसमें क्या करते हैं ना, हम दोनों में रखेंगे, क्या देखते हैं आता है नहीं, पहले 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखना, y का मान -3 आया, समीकरण में कितना है ये 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ y की वैल्यू रखना है ना -3, तो 3x प्लस 4 गुने -3 बराबर में -6। यहाँ 3x माइनस 4 दिया 12 बराबर -6, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर -6 प्लस 12, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, तो x बराबर कितना 6/3, 3 दूना 6, x बराबर कितना आया लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर -3। ये देखिए तो हमने तुरंत ही चारों प्रश्न को आसानी से हल कर दिया। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं इसे लिख देता हूँ वीडियो को रोक करके, है ना। चलिए देखिए हमने प्रश्न लिख लिया है, कह रहा है कि निम्न समीकरण समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उसके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो वह तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाता है। इस दोबारा यानी यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यहाँ से समीकरण 2 निकलेगा, फिर इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। माना कि भिन्न, देखिए भिन्न में ना अंश और हर होते हैं, है ना। माना कि भिन्न बराबर x/y, ओके, जहां x अंश है और y हर है ना। तो प्रश्न से ओके x y का मान हमें निकालना है, x/y निकालना। ओके देखिए क्या करें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो प्रश्न से x/y अंश में 1 जोड़ दें, 1 हमने जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दे, घटा दिया तो वह भिन्न 1 हो जाता है। ये देखिए अब इससे हम समीकरण बनाते हैं।
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे कि हो जाएगा x प्लस 1 बराबर इसको इससे करेंगे तो x बाई माइनस 1 हो जाएगा। ओके, हमें समीकरण बनाना, ये प्लस से इधर माइनस होगा, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस बाई बराबर माइनस 1 है, ये भी प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस बाई बराबर माइनस 2। ये देखिए समीकरण 1 बन गया। तथा पुनः क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से करें यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न तो मेरे पास है x बटे बाई, करें यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में कितना 1, तो वह 1 बटा 2 हो जाता है। अभी अंश में नहीं जोड़ने के लिए कह रहा है, करें यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह अंश 1 बटा 2 हो जाता है। तो पहले इसका समीकरण बना लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर करेंगे तो बाई प्लस 1, बाई इधर माइनस हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर 1, इसको समीकरण आप मान लो 2। ओके, देखिए समीकरण 1 और 2 निकल गया ना। अब हम क्या निकालेंगे, x और y का मान। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 में 2 घटाने पर जो भी लिखेंगे, समीकरण इधर है x माइनस बाई बराबर माइनस 2, इधर है आपका 2x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए बिल्कुल आसान है, आप चाहे ना तो x बराबर नहीं है ना, लेकिन बाई बराबर, ये भी माइनस बाई, ये भी माइनस बाई, यहाँ से आप बना सकते हैं, या आप दोनों बराबर कर ले। तो मैं इसी से हल कर देता हूँ, माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, ये माइनस, ये देखिए 1x में 2x घटाएंगे तो माइनस 1x बचेगा, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, माइनस बाई प्लस बाई बराबर कैंसिल आउट, यहाँ माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कट जाएंगे और x बराबर आएंगे 3। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, कहीं पे 1 या 2 रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, यही है ना, ये देखिए, तो यहाँ x का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस इधर माइनस होगा, तो इधर माइनस 1 बाई, ये बाई का लिखेंगे बराबर माइनस 2 और माइनस 3, ये माइनस 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा ना, लिखेंगे बाई बराबर माइनस 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू 5। ये देखिए बाई का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान 3 है, तो लिखेंगे अतः, इतना लिखना बहुत जरूरी है, अतः अभिष्ट भिन्न x बटे में बाई बराबर कितना आया, x की वैल्यू आया 3, बाई की वैल्यू 5, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं दूसरे प्रश्न, ये दूसरा का पहला था, अब हम दूसरा देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका दूसरा, कह 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए जैकब की आयु वाला प्रश्न बताए थे ना, एकदम जस्ट सेम है, थी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की तथा सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, सिंपल है, वही उसी प्रकार से बनाएंगे। माना कि नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है, x तथा y वर्ष है। ओके, तो प्रश्न से क्या कहता, 5 वर्ष में, अभी मान के चलिए नूरी की आयु क्या है 5 साल है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा x + 10। अधिक पूछ रहा है, मान के चलिए नूरी की आयु भी x वर्ष है, 5
5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, मैंने मान के चले 10 वर्ष के, तो 5 साल पहले हम कितने के थे, घटा देंगे, 5 वर्ष के थे, है ना। तो उसी प्रकार मान के चले अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x वर्ष होगा, है ना। तो इस प्रकार से कंडीशन नंबर 1, स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस, अभी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, कितना होगा, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना होगा जी, वो भी पीछे जाएगा, बाई माइनस 5, कोई दिक्कत है ना, बाई माइनस 5 वर्ष, तो 10 से क्या कर रहा है, 3 गुनी थी, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर बाई माइनस 5। अब देखिए सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो यहाँ 3 गुना करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 बाई माइनस 3 बचे 15, ये माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस इधर हो जाएगा आपका x माइनस 3 बाई बराबर में माइनस 15, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 5, तो x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। समीकरण 1, कंडीशन नंबर 1। अब नंबर दूसरा, स्थिति नंबर दूसरा, कंडीशन दूसरा क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगा, नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष, है ना, तथा 10 वर्ष बाद सोनू की भी तो आयु बढ़ेगी ना, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, बाई प्लस 10 वर्ष, बाई प्लस 10 वर्ष, ओके। ये देखिए, तो हमें समीकरण अब दूसरा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पुनः प्रश्न से चूंकि मिटाना पड़ेगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर बाई प्लस 10 इंटू 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 बाई प्लस 10 दूनी 20, ये इधर आएगा, तो x माइनस 2 बाई बराबर 20, ये प्लस इधर माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा फाइनल इक्वेशन x माइनस 2 बाई बराबर 10, ओनली 10। समीकरण 2 दिख रहा है ना, दिख रहा है, समीकरण 2। यहां से हमें समीकरण कितने प्राप्त हो गए, 2 प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 1 से, देखिए समीकरण 1 में भी x है, ये 2 में भी x है, बराबर है, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या घटाने पर जो भी लिखें, बार बार बोल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, दूसरा कह रहा है x माइनस 2 बाई बराबर 10, ये हो गया। अब यहां से हम लेके चलेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ओके। ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, ठीक चल रहा है ना, 3 गुनी थी 10, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू और नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सही है, देखते हैं ना, है ना, क्या होता है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये देखिए 2 बाई में 1 बाई घटेगा, 3 बाई घटेगा, माइनस बाई आएगा, बराबर माइनस 10 माइनस 20, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएंगे, बाई बराबर कितना, 20 वर्ष,
अर्थात बाई किसकी आयु है? सोनू की आयु है, तो सोनू की आयु बात है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर रखें जी आप इसमें। समीकरण 1 इधर है तो 3x ना, x माइनस 3y बराबर -10। ओके, यहाँ y का मान रखें 20, तो x माइनस 3 × 20 बराबर -10। 20 दिया 60, x माइनस 60 बराबर 10। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस ना, इधर हो जाएगा -10 और प्लस 60। तो x बराबर 60 में 10 घटाएंगे 50, ये वर्ष आ गया। ये किसकी आयु है? नूरी की आयु। लिखेंगे अतः नूरी की आयु, यानी वर्तमान आयु लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ओके, तो ये था प्रश्न आपका सेकेंड। चलिए, कह रहा 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, अर्थात माना कि x और 2 बाई संख्या है और दोनों का अंक इतना है। माना कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y है, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या यहाँ से आप बात कर ले तो संख्या क्या बनेगा? तो बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इस संख्या का 9 गुना है ना, संख्याओं के पलटने से बनी संख्या का दहाई पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा? x और y है तो संख्या बन जाएगा 10 x प्लस 10x प्लस y तथा अंकों के पलटने माना कि देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले माना कि इकाई अंक दहाई अंक मान लेते हैं ना, माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, इकाई अंक y है। ओके, तो बनी संख्या से, तो बनी संख्या बराबर, तो बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए 2 अंकों के पलटने से बनी वर्ग में अभी संख्या बना रहे, दहाई मतलब 10 होता है, तो ये आपका संख्या बन जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y है ना। अब क्या रहा ना, इसको पलटने से बनी संख्या, तो देखिए जब हम पलटते हैं संख्या को तो दहाई x है ना, तो वो y हो जाता है, और इकाई यहाँ पे y है तो वो दहाई हो जाता है ना। लिखेंगे जब अंक को पलटते हैं तो दहाई अंक y तथा इकाई अंक x हो जाता है। ओके, तो पलटने से
बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये उलट जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x है ना। अब कह रहा ना दो अंकों की संख्या का योग कितना है, तो प्रश्न से दो अंकों की संख्या योग यानी पहला अंक x है, दूसरा अंक y बराबर 9, समीकरण 1। कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना यानी इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि पहला संख्या क्या है 10x प्लस y बराबर 10y प्लस x कराए इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या कितना है तो इसका 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें ना, वह संख्या ज्ञात करें। तो हम इससे समीकरण निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर यहां आपका हो जाएगा 20y प्लस 2x। अब x को x के साथ y को y के साथ ले जाएंगे, तो यहां से आप इसको लेके आएंगे x का इधर, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, ये प्लस का इधर माइनस हुआ। अब यहां से निकालें तो ये 88x 88 बराबर यहाँ 11y है ना। क्या करते हैं ना, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा, या उसको आप इधर लेके चले आओ है ना, तो क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो 0 बचेगा, उसी को इधर ले आते हैं तो 88x माइनस 11y बराबर क्या बचेगा 0, या इसे उलट के लिखेंगे तो माइनस 11x प्लस 88 माइनस 11y प्लस 88x बराबर 0। यहाँ से माइनस 11 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ y बचेंगे प्लस माइनस माइनस 88 यानी 8x बराबर 0। ये 11 इधर भाग में आके 0 हो जाएगा, इधर लिखते हैं, लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0। देखिए ये माइनस 11 है ना, इधर भाग में आ जाएगा तो माइनस 11 भाग में 0 आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 0। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फिर वही काम करना है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, दूसरा है x माइनस 8 y बराबर 0, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस 10 से 8y और 1y 9y बराबर यहाँ पे 9 है ना, 9 में 0 बनाएंगे 9 तो y बराबर आ जाएगा आपका 9/9 बराबर 1। ये देखिए y इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखो, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है ये, तो x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस y का मान 1 रखेंगे, प्लस उधर माइनस होगा, 9 माइनस 1 बराबर 8 आता, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y बराबर 1 तथा x बराबर 8। तब कहता है पलटने से बनी संख्या ज्ञात करें, है ना, यानी वह संख्या ज्ञात करे कौन, जो पलटता है। तो पलटने से बनी संख्या क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, सॉरी ये है ना, पलटने से बनी संख्या क्या है 10y प्लस x, तो लिखेंगे बनी संख्या बराबर क्या था 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब इसमें y बराबर x का मान रख दे तो x बराबर 8 y बराबर 1, तो 10 गुने 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18 आंसर। लेकिन अतः संख्या बराबर कितना गया आपका 18। तो ये था प्रश्न आपका तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथे, लिखिए इसे। चलिए, कह रहा मीना ने, ये प्रश्न 4 है, कह रहा मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खंजाची से मतलब जो पैसा देता है 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना जो है बैंक गई, वो बोला मुझे 100 रुपया और है ना 50 रुपए का 2000 का नोट दीजिए।
2000 का 50 और 100 रुपये में दीजिए, है ना नोट। तो मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट ज्ञात किए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर 22 है। ओके 22। तो कुल नोट 25 मिला, तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से कुल नोट कितना हो जाएगा आपका, x प्लस y बराबर 25, x प्लस y बराबर 25, यानी कि वो 25 नोट ही प्राप्त करता है जी। 100 और 200 मिला के 25 नोट ही मिला है। तो बताइए कि 25 रुपये और 50 रुपये वाला कितना है और 100 रुपये वाला कितना है। उसके बाद आगे पुनः प्रश्न से क्या करा है, 50 रुपया, तो 50x प्लस 100 रुपया 100 बाई बराबर कितने नोट, 2000 रुपये का। 2000 रुपये का ना मांग रहा है। यहाँ से आप चाहे तो इसका 50 कॉमन ले लें, 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 50 दूनी 100, 2 बाई बचेगा बराबर यहाँ पे 2000। ये गुना इधर भाग में आ जाएगा, तो x प्लस y बराबर बचेंगे 2000 बटे में 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20 यानी 40। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया, 40। इसको आप समीकरण मान लो 2। ओके, अब हम समीकरण 1 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और देखिए ध्यान से, 50 रुपए के नोट की संख्या x है तो 50x हो जाएगा, 100 रुपए के नोट की संख्या को बाई माने हैं तो 100 बाई हो जाएगा बराबर कुल नोट की मूल्य जो है 2000 है। अब यहाँ 50 कॉमन मिल रहा है, तो 50 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचेंगे, है ना। यहाँ 2 को 50 है ना, तो 50 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, 50 दूनी 100, 2 बार में कट गया। बाकी ये गुना इधर भाग में है तो 40 बार में कट गया। ये समीकरण बन गया 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। पहला क्या है, x प्लस y बराबर 25 और दूसरा x प्लस यहाँ 2y होना चाहिए ना, सॉरी 2y बराबर 40। ये माइनस यहाँ प्लस ये भी है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस। अब आप लिखेंगे है ना, घटाने पर ये प्लस माइनस कट जाएगा, 1y में 2y घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस y बराबर 25 में 40 घटाएंगे तो माइनस 15 आएगा। यस, तो y बराबर कितना आ गया, 15। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो आप समीकरण रख दें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। x प्लस y का मान कितना है, 15, 25, ये उधर माइनस हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 लिखेंगे। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, x को हमने क्या माना था, 50 रुपए में, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। देखिए 1500 और 500 2000 हो जाएंगे ना, तो ये होगा आपका आंसर। एक प्रश्न और बच रहा, मैं चाहता हूँ वो भी करा दूँ आपको, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए कह रहा किराए पर पुस्तक लेने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन तक नियत किराया, मतलब फिक्स किराया 3 दिन तक रखेंगे तो नियत लगेगा, यदि उसके अलावा लेंगे तो लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। देखिए 3 दिन का नियत किराया फिक्स है, ये रख रहा है कितना दिन, 7 दिन। 7 दिन तक रखने के लिए उन्होंने 27 रुपया अदा किया। तो बताइए कितना दिन ज्यादा रखा, 7 दिन रख लिया तो ये 4 दिन ज्यादा रखा, है ना, तो ये 4 बाई हो जाएगा।
उसके बाद इसके अलावे कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपया दिया। 5 दिनों को रखने के लिए 21 रुपया, तो ये कितने दिन रखा? 2 दिन ज्यादा रखा और तब इतना दे रहा है ना। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, शायद बड़ा है लेकिन आसान। लिखेंगे माना कि पुस्तक का नियत किराया बराबर 100 रुपया है। नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपया। ओके, मान के चलिए नियत है तो 100 रुपया अतिरिक्त रखते हैं, निश्चित दिनों से ज्यादा रखते हैं तो आपको उतना दिन का ज्यादा किराया देना पड़ेगा। ओके, तो प्रथम चरण से प्रश्न से क्या हो जाएगा? ये नियत तो हम नियत है वहां बढ़ेगा नहीं। 3 दिनों के लिए नियत है कि x प्लस 3 दिन नियत है तो x बराबर को हमने नियत किराया माना अतिरिक्त 22। और सीता ने 7 दिनों तक रखा तो कितना दिन ज्यादा रखा? 4 ना, तो अतिरिक्त 4 22 हो जाएगा। 4 22 कितना रुपया अदा किया? 27 रुपया। ये समीकरण एक हो गया। ध्यान से देखिए, 3 दिन निश्चित था, इन्होंने रख लिया 4, तो कितना ज्यादा रखा? 4 दिन, तो 4 22। अतिरिक्त रखा 4 दिन तो अतिरिक्त को हमने 22 माना है तो 4 22 हो जाएगा। कुल कितना पैसा दिया? 27 रुपये, 27 लिख लिए। एवं चरण नंबर दूसरा, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा? अब कह रहा है निश्चित किराया तो फिक्स है x। अब इन्होंने कितना दिन रखा है? 5 दिन। 5 दिन ना, ये रखे थे महोदय 7 दिन और ये रख रहे हैं 5 दिन, तो कितना ज्यादा रख रहा है? 2 दिन, तो 2 22 हो जाएगा। और उसके लिए किराया कितना दिया? 21 रुपया। ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो x और y का मान निकालने का है। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे घटाने पर ये प्लस माइनस कर जाएगा। 4 में से 2 घटेगा, 2y बराबर 21 में से 27 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 6/2 बराबर 3। अतिरिक्त कितना? 3, तो ये 3 हो गया x बराबर। तथा अतः लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ओके, y का मान एक ये है, y का मान कितना है? कितना निकाले हैं? 3, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। तो x बराबर 4 3 12 हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा तो 27 माइनस 12। तो x बराबर हटाएं इसको, 15। y और x बराबर 15। x y बराबर 3 और x बराबर, सही है। लिखेंगे अतः नियत किराया, सही है। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया। तो ये आपका 3.3 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न में आएंगे 3.5 लेकर। ओके, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए ठीक है।